हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। लेट्स सी कि क्या मैसेज है मेष राशि वालों के लिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेष राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप कहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो सब सही हो जाएगा, बट अपनी ऐसी गलत फहमियों में मत रहो। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। सो वहीं पे ही एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये जो ये अलग अलग जो सिनारियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना और ये सब चीज़ें, आपको चेंज थोड़ा सा अपनी प्रेजेंट मोमेंट से लेके आना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज आएगा। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। वृषभ राशि वालों के लिए आई वुड से सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी क्रिएशन को इस वर्ल्ड में लेके आओगे। मतलब अब ये लिटरली भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक मतलब इफ़ यू वांट टू कंसीव या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे कोई गुड न्यूज़। बट मेटाफोरिकली अगर आप किसी अपने प्रोजेक्ट को लेके, किसी स्पेसिफिक गोल को लेके, किसी आइडिया को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो और आप उसको चेंज करना चाहते हो एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट में, तो वो चीज़ भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ब्यूटीफुली बाहर आएगी। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। जेमिनी के लिए आई वुड से कि आप कहीं पे कुछ इनिशिएट करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से हट के आप कहीं पे कुछ गिविंग करना चाहते हो। अपनी फॉल्स ईगो को हटा के, अपने गार्ड्स को डाउन करके, लेग डाउन करके आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपके जो फियर्स हैं वो आपको लेने नहीं दे रहे हैं, और या तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन है या ये फियर ऑफ फेलियर है। दोनों में से कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रोक रही है ये चीज़ करने के लिए। ओके, लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि आप अपनी सफरिंग्स, आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी बर्डन आपको जो चीज़ें दे रही थी, इमोशनल बैगेज था, तो इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप अपनी सफरिंग को अब आप एक सफरिंग के जैसे नहीं देख रहे हो, आप उसको एक रास्ते के जैसे देख रहे हो, जहाँ पे ये रास्ता आपको अपने बारे में और काफ़ी कुछ बताएगा। जो ये रास्ता होगा ये आपको अपने बारे में और स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा। आपको अपने बारे में कुछ ऐसी हिडन चीज़ें पता चलेंगी जो आपको लगता था कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कोई इमोशनल बैगेज है या कुछ भी ऐसा, तो जस्ट नो कि ये इस वजह से ही हो रहा है, जिससे कि आप अपनी ट्रू सेल्फ में, अपनी ट्रू पावरफुल फॉर्म में आ सको। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। We have the card of Knight of Wands, Knight of Pentacles and we have 10 of Cups. लियो के लिए I would say कि आप शायद से कुछ एक्शन लेने में अभी तक आप रुके हुए थे। किसी चीज़ में आप ऑब्जर्व कर रहे थे, किसी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे, या सिंपली अपनी लाइफ में एक डिसीजन ना ले पाना, कुछ होल्ड ऑन करके रखना। ये कुछ इमोशनल डिसीजन लग रहा है, कुछ फैमिली से रिलेटेड लग रहा है, और कुछ ऐसा डिसीजन लग रहा है जो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता था या कर सकता है। तो उसके अंदर अब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। वहाँ जहाँ पे आप रुकी हुई थी आपकी लाइफ, अब वो रुकावट जो है वो हटती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई वुड से कि कहीं ना कहीं जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो, टेबल्स टर्न हो जाए एकदम से, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली चीज़ आई है। बट जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हो इस टाइम पे वर्गो, आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रह के चीज़ें कर रहे हो। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अगर आप सोच रहे हो कि आपको एकदम से एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा अपनी लाइफ में, चीज़ें 360 डिग्री चेंज हो जाएंगी, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस करना है तो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ द फूल एंड वी हैव जस्टिस, लिब्रा का ही कार्ड आया है। अगर किसी चीज़ में आपने कोई रिस्क लिया है, ठीक है, लेट्स से कोई बिजनेस डील है, कोई डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, बट तब भी आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया, अपने ऊपर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ ट्रस्ट करके आप बस सरेंडर करके उस चीज़ में अपने आप को कम्प्लीटली झोंक दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली जस्टिस देगी, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा था कि जस्टिस नहीं मिल रहा था या एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से लाइफ चल रही थी, तो उसमें चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई पहले की सिचुएशन हो सकती है। इट्स लाइक कोई पर्सन है जो बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिनको आप मिस कर रहे हो, या उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से टर्न आउट नहीं हुई, तो उस गम को लेके, उस डिसअपॉइंटमेंट को लेके आप थोड़ा सा एजिटेटेड फील कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने हार्ट ब्रेक से कम्प्लीटली मूव ऑन होकर आप अपनी एक न्यू बिगिनिंग की साइड पे जा रहे हो। ये सेल्फ लव वाली एनर्जी ज़्यादा है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट एंड लवर्स। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि आपको कहीं ना कहीं आप हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपने आप के साथ, माता के साथ, ठीक है, थोड़ा हर्मिट जोन में रहो। सो ये जो हर्मिट जोन होगा ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एक डिवाइन एक्सपीरियंस दे सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक लेट्स से कि आपका किसी के साथ कुछ सोलमेट एक्सपीरियंस था जो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी रीसर्फेस हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए एक आपका सोल मिशन हो सकता है जिस पे आप आगे जाके चलने वाले हो। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। मकर राशि वालों के लिए आई वुड से कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहाँ पे आपको फील हो कि आप एक प्रॉब्लम में और ज़्यादा डीप में जाते जा रहे हो, बाहर आने की जगह आप और ज़्यादा डूबते जा रहे हो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। सो हियर आई वुड से कि थोड़ा सा विजडम यूज़ करना है। जो भी आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, इट्स अ वेरी टेम्प्रेरी सिचुएशन, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। इसको एक माया की तरह, इसको एक इल्यूजन की तरह लो एंड जस्ट समझो कि ये भी एक लीला है। जो भी एक सिचुएशन है, इट्स जस्ट अ लीला, और ये बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी सिचुएशन। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डू सी कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक फॉरवर्ड मूवमेंट वाली आपकी इंटेंशन दिखाई दे रही है, बट शायद से आप रास्ता नहीं समझ पा रहे हो कि आपको कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेके आनी चाहिए। बिकॉज इट सीम्स कि जैसे कि जो भी तरीके आप अभी तक यूज़ कर रहे हो, अब चाहे वो आपके करियर को लेके हैं, जिस तरीके से आप लाइफ को देखते हो वो है, जो भी है वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। सो नाउ यू नीड टू लुक फॉर बेटर वेज, ओके, एंड न्यू वेज एज वेल। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की नीड है ओवर अपना लॉजिक। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं चीज़ें, जहाँ पे आप अपनी समझदारी को भी यूज़ नहीं कर रहे हो, अपनी सिक्स सेंस को यूज़ नहीं कर रहे हो। सो हियर यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने इंट्यूटिव डाउनलोड्स को, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आपको फेथ रखना है ओवर अपना डर, अपना लॉजिक, ओके। और दूसरा मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई एक ऐसा मेल फिगर हो सकता है जो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।